अस्सलाम वालेकुम। असना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉस इन वीडियोज़ के लेक्चर्स फराहम किए जा रहे हैं। लेक्चर से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात लेने के लिए हमसे रब्ता करें। फ़ोन नंबर 05157805562, मोबाइल नंबर 0312512201। लेक्चर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की क्लास में मौजूद हैं। आज हम शुरू करेंगे जॉज़ बेसिक कमांड्स। जॉज़ बेसिक कमांड्स की ये पहली क्लास है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जॉज़ बेसिक कमांड्स क्या होती हैं। जॉज़ बेसिक कमांड्स ऐसी कमांड हैं जिनको हम अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिए किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारा होना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम आज की पहली की जो है उसको अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि हम जॉज़ की ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। टू ओपन जॉज़ ऑप्शंस या ओपन जॉज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जॉज़ प्लस जे। JAWS context menu. जॉज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हमारा जॉज़ की मेन्यू ओपन हो चुकी है। अब हम इसको अप एंड डाउन एरो की मदद से इनमें जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। Language submenu L. लैंग्वेज सब मेन्यू, Help submenu About Exit. Options submenu O. ऑप्शंस, Basics B. Voices submenu Braille L. Manage applicate exit Basics. Option Utilities submenu U. अब यूटिलिटीज में देख लेते हैं। JAWS Tandem Synthesizer Sound Card. Search for Settings Set Keyboard Manager Dictionary Frame Viewer Script Manage Navigation Reinitialize Import Export New Language Submenu लैंग्वेज सब मेन्यू, Help JAWS Voice Profile Sub JAWS Language and Voice Profile Sub Language Help Submenu हेल्प सब मेन्यू, About Help Training More voice JAWS Help Top Keyboard Command What's New End User Light Web Resources Help Submenu Escape। तो ये है हमारी जॉज़ की ऑप्शंस मेन्यू। अब हम जॉज़ को अनलोड करने का तरीका सीखेंगे कि अगर हम जॉज़ को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बंद करेंगे, अनलोड करेंगे। उसके लिए हमें जॉज़ प्लस F4 का इस्तेमाल करना है। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Press enter to quit now or escape to cancel. इसने कहा कि क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि आपने जॉज़ को अनलोड करना है या क्विट करना है। अगर आप इसको वाकई ही में क्विट करना चाहते हैं तो स्पेस या एंटर की मदद से आप इसको क्विट करें, वरना अगर गलती से आपसे ये प्रेस हुआ या आप क्विट नहीं करना चाहते तो आप एस्केप का बटन जो है उसको प्रेस करें। हम यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस कर देते हैं और हमारा जॉज़ जो है वो अनलोड हो जाएगा। Space. हमारा जॉज़ इस वक्त अनलोड हो चुका है। जॉज़ प्लस F4 की मदद से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड जो है वो है जॉज़ प्लस 1 टू टर्न कीबोर्ड हेल्प ऑन एंड ऑफ। इसको प्रेस करते हैं। Keyboard help on. जॉज़ प्लस 1 किया, कीबोर्ड हेल्प ऑन हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारा इस वक्त जॉज़ जो है वो ट्रेनिंग मोड पर आ चुका है। हम कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करेंगे तो वो हमारी जो है वो कीबोर्ड का फंक्शन अनाउंस करेगा, कोई काम नहीं करेगा। जैसा कि मैं अप एरो इस वक्त प्रेस करता हूँ, Up arrow moves to the prior line and speaks it. ऊपर जाएगा ऊपर वाली लाइन में और उसको स्पीक करेगा यानी पढ़ेगा। Down arrow moves to the next line and speaks it. इसी तरह हम एक की और प्रेस करके देख लेते हैं। Escape performs the standard Windows escape command. ठीक है जी, ये हमें इसने
इस की का फंक्शन बताया कि ये की क्या करती है। ये हमारा ट्रेनिंग मोड था। इसको ऑफ करने के लिए फिर JAWS+1 का इस्तेमाल करेंगे। Keyboard help off. कीबोर्ड हेल्प ऑफ। अब हमारी हेल्प जो है वो ऑफ हो चुकी है। नेक्स्ट की है हमारे पास JAWS+2 टू चेंज द कीबोर्ड एक्कोज। अब कीबोर्ड एक्कोज क्या होती हैं वो हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। हम वर्ड को खोल लेते हैं। Windows R run blank. WINDORD Windward. Enter desktop. हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल के इस की को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही वर्ड खुलता है Title list document blank. ओके, हमारे पास इस वक्त वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम JAWS+2 को एक दफ़ा प्रेस करेंगे। नन। अब जैसे सिम्बियन यूज़र्स टॉक्स के साथ E5 या किसी भी सेट को यूज़ करते थे, वहाँ पे टाइपिंग एकोज हमारे पास हुआ करती थी। करेक्टर, वर्ड्स, बोथ करेक्टर्स एंड वर्ड्स, और आखिरी था नन। इससे क्या होता है कि अब जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखता हूँ, मैंने लिखा के, इसने इसलिए बोला कि मैंने बैक स्पेस प्रेस किया था, इसलिए इसने के को अनाउंस किया, वरना अदरवाइज मैंने पाकिस्तान लिखा, इसने कुछ भी अनाउंस नहीं किया, ना करेक्टर ना वर्ड्स। अब इसको फिर JAWS+2 करते हैं, करेक्टर्स, फिर दोबारा पाकिस्तान टाइप करते हैं। ओके, अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिखा, इसने साथ साथ करेक्टर्स को अनाउंस किया। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा कर लेते हैं पाकिस्तान, लेकिन स्पेस देने पे इसने इस वर्ड को अनाउंस नहीं किया। अब हम इसी तरह JAWS+2 को दोबारा प्रेस करते हैं, वर्ड्स, अब दोबारा पाकिस्तान लिखते हैं। पाकिस्तान मैंने लिखा और इसने पी के बोल दिया। ये एक छोटा सा है इसमें प्रॉब्लम। खैर, ये है कि ये यहाँ पे जो है, इसने हम कोई और वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं, मैंने इस्लामाबाद लिखा। अब मैंने स्पेस दिया। ड्यूरिंग टाइपिंग इसने करेक्टर्स को अनाउंस नहीं किया, और जैसे ही स्पेस दिया इसने वर्ड को अनाउंस कर दिया। अब फिर हम एक दफ़ा JAWS+2 को प्रेस करते हैं, बोथ करेक्टर्स एंड वर्ड्स। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर इस्लामाबाद। अब इसने दोनों चीज़ों को अनाउंस किया है, यानी हम टाइपिंग एकोज अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जिस पे भी आप इसको रखना चाहें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।